हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इस लेसन से रिलेटेड पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे राइट साइड टॉप कॉर्नर पर आई बटन पे क्लिक करके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आज मैं इसको आपका पार्ट 2 कराऊंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज के इस लेसन के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मानव विकास चैप्टर कंटेंट पार्ट 2। आज का जो कंटेंट है वो स्पेशली एक टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जीके से रिलेटेड बात करूं तो हर साल ये करंट अफेयर में भी ये वाला टॉपिक ऐड होता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने इसे पार्ट 2 में डाला ताकि मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन दे सकूं और आपको भी इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है, उसका क्या इतिहास है, साथ ही इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है यानी मापा जाता है, और इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। और इसी के साथ एक टॉपिक और है जिसका नाम है विकास की तुलना विकसित और विकासशील देशों में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि आपको इन फ्यूचर हमारे चैनल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मानव विकास सूचकांक समझिए आसान भाषा में कि ये क्या होता है। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है वो एक मापक है यानी कि मेजर है। इससे क्या होता है कि इससे किसी देश के लोगों के विकास का मापन किया जाता है। अब ये मेजर है वो 3 फैक्टर के ऊपर काम करता है। सबसे पहले कि स्वास्थ्य कैसा है, फिर शिक्षा कैसी है और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कैसी है। इसी के आधार पर मानव विकास सूचकांक किसी भी देश को स्कोर देता है और स्कोर के आधार पर ही उस देश की रैंक का पता चलता है। ये जो स्कोर होता है 0 से लेकर 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। इस तरह स्कोर 1 के जितना पास कोई देश होता है वहाँ का मानव विकास सूचकांक का स्तर भी उतना ही ज्यादा अधिक होता है। इस तरह 0983 का जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यानी बहुत अच्छा माना गया है, और जबकि 0268 ये मानव विकास का सबसे कम यानी मिनिमम स्तर माना गया। अगर मैं कैटेगराइज बात करूं तो जो HDI यानी मानव विकास का जो मान है 0 to 0.499 होगा तो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होंगी। दूसरा 0.499 to 0.799 तो इस कैटेगरी के अंदर विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्री आते हैं। तीसरा जो है वो 0.799 to 1। अब इस वाली जो कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्रीज। तो आप इस तरीके का अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक जो है वो स्तर के ऊपर काम करता है। पहला था स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा प्रति व्यक्ति है। मानव विकास सूचकांक का इतिहास। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मानव विकास सूचकांक है वो किसी भी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निकाले जाने वाला मापक है, जिसके आधार पर वह किसी भी देश को स्कोर देता है और उस स्कोर के आधार पर उस देश की रैंक तय की जाती है। अब ये आखिरकार ये जो आइडिया तो आया कब था, तो देखिए 1990 में संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री जिनका नाम था महबूब उल हक, इनके द्वारा ये आइडिया तैयार किया गया था। साथ ही भारत की तरफ से प्रोफेसर अमृता सेन जो कि एक प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्री है, इन्होंने इसे कैपेबल अप्रोच के आधार पर इसे प्रमोट किया था। तब से लेकर अब तक हर साल HDI की रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसके अंदर देशों की लिस्ट होती है कि कौन सा देश टॉप लेवल पे है, कौन सा देश मीडियम लेवल पे और कौन सा लीस्ट लेवल पे यानी बॉटम पे है। HDI के अंदर 189 कंट्रीज आती है जो कि रैंक ऊपर नीचे इनकी होती ही रहती है। मानव विकास सूचकांक मापन। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मानव विकास सूचकांक का जो मापन है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर शिक्षा और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक वो सबसे पहले बात करता है स्वास्थ्य की। उसमें यह पता लगाता है कि किसी भी देश में जो जीवन प्रत्याशा है यानी कि लोगों की जीने की जो उम्मीद है वो कितनी है, 60, 70, 80, 90, इसके बारे में। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो जो विकसित देश होते हैं जैसे यूरोपीय देश हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन हो गया, तो यहाँ पे जो होते हैं जीवन प्रत्याशा अच्छी होती है। यानी इसका मेन कारण यही है कि वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफी अच्छा होता है। और जबकि भारत जैसे एशिया, अफ्रीका जैसे देशों की बात करूँ तो यहाँ पे जीवन प्रत्याशा कम है। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा में मानव विकास सूचकांक यह पता लगाता है कि किसी भी देश में जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर है वो वहाँ के लोगों में कितनी पाएगी है। जैसे कि विकसित देशों में, अमेरिका में जैसे 90 से बहुत ज्यादा प्लस रहती है, भारत जैसे देशों में ये 70 से 75 के आसपास ही रहती है। दूसरा वो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो स्कूल है वहाँ पे बच्चों ने कितना एडमिशन लिया है साल में।
तो ये भी क्या करता है, मानव विकास सूचकांक का एक फैक्टर के अंदर ही आती है। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और साथ ही वहाँ पे जो खर्च करने की क्षमता है वो कितनी है। खर्च करने की क्षमता यहाँ पे मानव विकास सूचकांक डॉलरों में मापता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक स्कोर। तो देखिए ये जो डेटा है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है जो कि 2011 का है। इसमें यह बताया गया है खासकर कि जो देशों की जो संख्या है वो कौन से लेवल में कितनी थी। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले मानव विकास का स्तर। जो मानव विकास का स्तर है वो अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। इसमें जो स्कोर दिया गया जैसे कि अति उच्च में यह है 0.793 से ऊपर, इसमें जो देशों की संख्या थी वो थी 47 और जबकि हाई में जो थी 0.698 से लेकर 0.793 के बीच, इसमें जो देशों की संख्या थी वो भी कितनी थी 47। और जब मीडियम लेवल में थे इसका स्कोर होता है 0.522 से लेकर 0.698 के बीच, इसमें भी देशों की संख्या 47 थी। और जबकि जो सबसे लास्ट वाले निम्न है वो है 0.522 से नीचे, इसमें जो देशों की संख्या थी वो थी 46। साथ ही आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं एक रिपोर्ट और है HDI की जो कि 2013 की है। इसमें यह बताया गया कि 2012 में जो टॉप 10 कंट्री थी वो कौन कौन सी है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे नॉर्वे जिसका जो स्कोर था वो था 0.955 और दूसरी थी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी USA, फिर नीदरलैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और जापान। ये टॉप 10 कंट्री है जिनका स्कोर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए अब बात आती है उन देशों के बारे में जो कि मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में हाई लेवल पे है, मीडियम लेवल पे और लो लेवल पे है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों के बारे में। देखिए यहाँ पे जो मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर होता है वो 0.8 से प्लस होता है। अब ऐसा क्या कारण है, तो देखिए जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम होता है वो स्वास्थ्य यानी हेल्थ केयर सिस्टम है वो सरकार की प्राथमिकता होती है। साथ ही वहाँ पे सामाजिक स्तर पे निवेश होता रहता है और जो सुशासन होता है गवर्नेंस जो होते हैं वो भी काफी अच्छे से काम करती है, जिस कारण वहाँ पे लोगों का जो स्तर होता है वो ऊंचा होता रहता है और विकास भी तेजी से चलता रहता है। ऐसे जो देश होते हैं वो विकसित देश कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपीय कंट्री के देश, अमेरिका, ये सब क्या है, ये विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं जिनका स्कोर 0.8 से आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। दूसरे आते हैं मध्यम सूचकांक वाले देश। अब देखिए ये वाले जो देश होते हैं ये क्या होते हैं, ये विकासशील देश होते हैं। अगर मैं बात करूं एशिया और अफ्रीका की तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देश मध्यम कैटेगरी वाले ही मिलेंगे। ऐसा क्या कारण है, तो देखिए ये जो देश है वे उपनिवेश रह चुके हैं, यानी ये किसी विकसित देश कंट्री के अंडर में रह चुके हैं, यानी गुलाम रह चुके हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे भारत 150 से 200 साल तक ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में रह चुका है। इन देशों में सामाजिक विविधता पाई जाती है यानी सेकुलरिज्म पाया जाता है, यानी कोई एक धर्म नहीं है, ज्यादातर यहाँ पे विभिन्न धर्मों का बोलबाला है। तीसरे जो आते हैं ये निम्न सूचकांक वाले देश आते हैं। देखिए निम्न सूचकांक वाले जो देश होते हैं यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे संस्कृति और धर्म या फिर समुदाय को जो दोष देना गलत होता है, यानी कि ये मान के चलो कि कट्टरता ज्यादा होती है और इन देशों में सुरक्षा पे अधिक खर्च किया जाता है क्योंकि हमेशा से ही खतरा बना रहता है आक्रमण का। और खासकर इन देशों में अकाल, बीमारियां, गृह युद्ध होते ही रहते हैं। साथ ही यहाँ पे मानव विकास को बेहतर बनाने की भी आवश्यकता की जाती है। तो ऐसे जो देश होते हैं ये निम्न कैटेगरी वाले में आते हैं। तो आई होप आपको उच्च, मध्यम और निम्न से रिलेटेड तीनों देशों के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। देखिए ये वाला जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन के आ जाता है जिसका नाम है विकासशील और विकसित देशों में विकास की तुलना। तो आइए दोनों में एक एक करके इन डिफरेंस को समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये जानना होगा कि विकासशील देश और विकसित देश होते कौन से हैं। देखिए विकासशील देश जैसे भारत, ये वो देश होते हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करते रहते हैं ताकि ये भी अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर सके और विकसित बन सके। और जबकि विकसित देश वो होते हैं जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। यहाँ पे क्या है, अर्थव्यवस्था काफी स्ट्रॉन्ग होती है, प्रति व्यक्ति आय में भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो आइए एक एक करके समझते हैं इन दोनों देशों के अंदर जो जो चीजें आती है वो क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विकासशील देशों के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कम होती है और साथ ही यहाँ पे कैपिटल की भी यानी पूंजी की भी कमी देखने को मिलती है। पूंजी को लेकर विकासशील देशों में असमानता होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ अमीर लोगों के पास हद से ज्यादा पैसा होता है और ज्यादातर गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता। इस कारण यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम देखने को मिलती है एवरेज के अकॉर्डिंग, और पूंजी भी कम देखने को मिलती है। दूसरा, यहाँ पे जो जनसंख्या है ज्यादातर कृषि कामों में यानी प्राइमरी एक्टिविटी में ज्यादा लगी होती है
और तीसरा है यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि यहाँ पे बच्चे भी ज्यादा पैदा होते हैं और लोग मरते भी ज्यादा है। साथ ही यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम होता है विकासशील देशों में थोड़ा लो होता है, इस कारण यहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा यानी लोगों की जीने की जो उम्मीद है वो कम देखने को मिलती है। एवरेज के अकॉर्डिंग भारत में 60 से 65 ही आपको जीवन प्रत्याशा दर देखने को मिलेगी। चौथा है इसका जनसंख्या वृद्धि। देखिए जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों में सबसे ज्यादा अधिक पाई जाती है। आप देख ही सकते हैं जो भारत है वो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है, जिसकी जनसंख्या अभी के टाइम 130 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अगला है आवास की कमी, सफाई की कमी के कारण सामाजिक हालात जो होते हैं वो सही नहीं हो पाते। आपने देखा होगा कि भारत जैसे देशों में जो स्लम एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, गंदगी ज्यादा देखने को मिलती है, जिस कारण लोग बीमार भी ज्यादा होते हैं और मरते भी ज्यादा है। छठा पॉइंट है प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, एग्रीकल्चर हो गया, मत्स्य पालन हो गया यानी मछली पकड़ना, और खान खोदना यानी कि माइनिंग करना। ये क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी विकासशील देशों में ज्यादा देखने को मिलती है। और लास्ट पॉइंट है इसका असंतुलित भोजन। तो देखिए यहाँ पे भोजन की भी कमी ज्यादा होती है, जिस कारण गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं विकसित देशों के बारे में। तो विकसित देश क्या होता है, इसमें प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा देखने को मिलती है और पूंजी जो होती है काफी अच्छी फैसिलिटी में अवेलेबल होती है। जो 10% जनसंख्या सिर्फ कृषि में काम करती है, बाकी सारी जो है वो इंडस्ट्रियल यानी उद्योगों में लगी होती है। तीसरा यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर कम होती है, इस कारण यहाँ पे जीवन प्रत्याशा की जो अवधि होती है वो अधिक देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे जनसंख्या को लेके जो वृद्धि दर है वो भी कम देखने को मिलेगी। साथ ही जो सामाजिक हालात है वो काफी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सफाइयाँ, आवास की सुविधाएं भी आपको सही तरीके से देखने को मिलती है। इनका जो प्रमुख काम होता है वो उद्योगों से रिलेटेड होता है यानी इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी एक्टिविटी में। और साथ ही यहाँ पे बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है अब खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको इन फ्यूचर हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।